स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है 6। चैप्टर 6 है गांव का प्रशासन। चैप्टर 6 गांव का प्रशासन है। इसके जितने भी आंतरिक प्रश्न हैं और जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं और जो बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट ये सब टॉपिक है, हम इन सब को करते हुए शासन इसके चैप्टर के आंतरिक प्रश्न करेंगे और उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। हम ये जो आंतरिक प्रश्न करेंगे, हम इन आंतरिक प्रश्न को भी हम बहुत अच्छी तरह से समझते हुए और साथ साथ उसके आंसर्स को भी अच्छी तरह से आसान सरल भाषा में समझते हुए जाएंगे, ताकि हमें एक बार में ही पढ़ते ही सब हमें याद हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हम करेंगे। तो चलो, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दें। घर में चोरी हो जाए तो आप किस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाएंगे? तो अगर हमारे घर में चोरी हो जाती है तो हम अपनी शिकायत अपने क्षेत्र के थाने में लिखवाएंगे। आपके क्षेत्र में जो भी थाना आता होगा तो आप उस थाने में जाकर शिकायत लिखवाएंगे। तो कहाँ लिखवाएंगे? हम अपने क्षेत्र के थाने में शिकायत लिखवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? मोहन और रघु, आपने चैप्टर पढ़ा है, तो मोहन और रघु जो किस बात में बहस कर रहे थे? तो मोहन के खेत में लगा हुआ ही रघु का खेत था। मोहन के खेत में लगा हुआ ही रघु का खेत था। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होती थी। मान लो ये दो खेत है, तो ये दो खेत है, तो ये जो बीच में लाइन है ये मेड़, तो ये मेड़ इन दोनों खेतों को अलग करती है। तो इन दोनों खेतों के बीच एक मेड़ थी। रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली थी और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया था। मेड़ को क्या किया था उसने? मान लो मेड़ थोड़ी चौड़ी होगी इतनी, तो वो थोड़ी पतली करके उसे खेत में मिला लिया। और अपने खेत का आकार थोड़ा बढ़ा लिया। इसी बात को लेकर मोहन और रघु के बीच विवाद हो गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? मोहन को रघु से लड़ने में क्यों डर लग रहा था? क्योंकि रघु जो था वो रघु का ताऊ गांव का सरपंच था। मोहन रघु से इसलिए डर रहा था क्योंकि रघु का जो ताऊ था वो गांव का सरपंच था तथा उसके पास बहुत अधिक ज़मीन भी थी, इसीलिए वो उससे लड़ने में डरता था। अब हम क्वेश्चन 4। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना कर दिया। और लोगों ने अपनी राय के लिए क्या क्या तर्क दिया? तो इसमें देखते हैं आंसर। मोहन के दोस्त ने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग पुलिस थाने में शिकायत लिखवाने के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि बहुत पैसा बर्बाद हो जाए। अगर हम पुलिस थाने में शिकायत लिखवाने जाएंगे तो इससे हम फालतू में पैसे और बर्बाद हो जाएंगे। ये लोगों का कहना था, कुछ लोगों का। और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, कि पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों का मानना था कि रघु के परिवार वाले पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। वो कह रहे थे वो तो उनका ताऊ सरपंच है, वो तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच गए होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निश्चित हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना घटी हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने में गया। तो बहस कर रहे थे, कोई कह रहा था ना जाओ, कोई कह रहा था जाओ, कोई कह रहा था कि रघु पहले ही पहुंच गया होगा। इन सब के बाद पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना घटी। निश्चित हुआ कि पड़ोसी के सामने आके घटना घटी, तो इसलिए मोहन को पुलिस थाने ले जाया जाए। उसके बाद फिर पुलिस थाने गए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 5। अपने थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में लिखिए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। पुलिस थाने में आप चैप्टर जो पढ़े हैं उसमें जो पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे हमें एक नाटक के रूप में, मतलब कोई पुलिस बन जाओ, कोई रघु, कोई पड़ोसी, इस तरह।
फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। ठीक, मान लो कोई थानेदार बन जाओ, कोई पुलिस, पड़ोसी और कोई मोहन, तो फिर आपको ये अभिनय करने में कैसा लगा ये बताना है। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था, ये बताना है। क्या थानेदार किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था, तो हाँ संभाल सकता था वो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए, मान लो आप अगर आप गांव में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है। पटवारी क्या है, वो ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है, तो कितने गांव का रखता है और गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क है, ये आप खुद करेंगे। इसमें कुछ नहीं कि कितने गांव का रखते हैं और जो गांव के लोग हैं वो उसका पटवारी के साथ कैसा संबंध है, मधुर है, कैसा है, वो बताना है। तो खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है। खसरा कहलाने वाले इस जमीन के रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों के जवाब दीजिए। तो पहले हम रिकॉर्ड देखते हैं क्या है। ये देखो, क्षेत्र जो है वो हेक्टेयर में, और ज़मीन के मालिक का नाम यहाँ पर आएगा, पिता, पति या फिर और पता। उसके बाद यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा, और इस साल जोती गई ज़मीन में जो फसल है, क्षेत्र और अन्य फसलें क्या उपजाई गई, प्रति ज़मीन और सुविधाएं। तो देखते हैं, मोहन नाम है इसमें, मोहन वल्द राज राम गांव अमरपुरा, ज़मीन का मालिक मोहन, इसकी ज़मीन 0.75 हेक्टेयर ज़मीन है मोहन की। और यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा है या नहीं, तो नहीं है। फसल उपजाया इसने सोयाबीन, और इसके क्षेत्र कितने हैं, तो सेम 0.75 हेक्टेयर। अन्य फसलें इसने नहीं उपजाया और प्रति ज़मीन नहीं छोड़ी, फसल उपजा लिया सब में। उसके बाद दूसरा है रघु राम वल्द रतनलाल गांव अमरपुरा, ज़मीन का मालिक रघुराम, और इसकी जो ज़मीन है वो 3 हेक्टेयर। बटाई पर है तो नहीं, इसने क्या होगा, सोयाबीन, गेहूँ, सिंचित ज़मीन, और उसकी ज़मीन ये है। और उसने अन्य फसलें भी उपजाई और प्रति ज़मीन भी इतना छोड़ा उसने, 0.25। और मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान, तो 6 हेक्टेयर ज़मीन है, अन्य बटाई पर नहीं है। और सुविधाएं यहाँ पर है, कुआं, चालू, चारगाह, इन सब की सुविधाएं रघुराम ने भी सुविधा रखी, पर ये मोहन ने नहीं है रखी। ये समझ लिया हमने। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है। मोहन के खेत के दक्षिण में किसकी ज़मीन है वो बताना है। रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाना है। और खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल करता है ये बताना है। और खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। तो पहला हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ लेते हैं। और ये है सीमा लाइन, और ये कुआं, ये चारागाह, और ये क्या है, पेड़, ये पक्की सड़क है और ये कच्ची सड़क है। कि मोहन के खेत के दक्षिण में रघु की ज़मीन है। ये मोहन का खेत के दक्षिण में रघु का ज़मीन, ये रघु की है, ये मोहन की है, ये बीच में इनकी सीमा लाइन है। अगला क्वेश्चन था कि रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाना है। तो ये पिक्चर में देख लो, ये कच्ची सड़क है और ये सीमा लाइन है। ये रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा ये, और ये रघु की और ये उसकी ज़मीन है।
ग का आंसर है खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है? मध्य प्रदेश सरकार का घास का मैदान है, इसलिए इसका उपयोग मध्य सरकार ही करेगा, अभी हमने ऊपर देखा था। और खेत संख्या 2, इस खेत का क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है। रघुवल्द राम लाल गांव पूरा मतलब मालिक है। यह खेत बटाई पर नहीं है। इस खेत पर रघुराम स्वयं खेती करता है। इस पर सोयाबीन है, गेहूं की फसल इतनी उपजी है, हमने देखा था भी। और उगाई गई खेत में कुआं भी है जिसके पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। और शेष हेक्टेयर खेत पड़ती है। और 3 खेत में क्या था, क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर है। और मध्य प्रदेश सरकार इस जमीन का मालिक है। ये घास का मैदान है। यह जमीन बटाई पर नहीं दी गई है। इस जमीन पर कोई फसल नहीं बोई गई है। इस जमीन पर कुआं भी है जो चालू स्थिति में है। ठीक है, अभी जो हमने देखा था ये देखा था कि जमीन संख्या 2 मोहन का है, बटाई पर नहीं है। और ये फसल सोयाबीन उपजाई गई है। 0.7 हेक्टेयर जमीन क्षेत्र है उसका। और अन्य फसलें उसने नहीं उपजाई है, पड़ती ज़मीन नहीं है और सुविधाएं भी नहीं है। और 3 में क्या था, रघुराम खेत का मालिक है। यदि पड़ती पर यह ज़मीन नहीं है। गेहूं सोयाबीन और सिंचित ज़मीन बोई गई है, हेक्टेयर इतना है। और 1.75 अन्य फसलें उपजाया है और पड़ती ज़मीन इतना है। और कुआं चालू है। तो 3 में भी कुआं चालू है नहीं। अब ये देख के सीधा लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए और उन मामलों को पहचानें जिनमें ज़मीन की रिकॉर्ड अनिवार्य हो। अब इसमें बताना है कि ज़मीन की रिकॉर्ड कहाँ कहाँ पर ज़रूरी है। तो एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, तब क्या किस ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी? तो हाँ, जब एक किसान दूसरे किसान की ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसे ज़मीन से संबंधित जानकारी की आवश्यकता होगी। और ज़मीन का मालिक कौन है, क्षेत्रफल, ज़मीन बटाई पर है या नहीं इत्यादि, इसलिए ज़मीन का रिकॉर्ड ज़रूरत होगा। और एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, तब होगा? हाँ, तब भी होगा, क्योंकि इसके लिए भी ज़मीन मालिक के खेत के क्षेत्रफल की जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। क्षेत्रफल की जानकारी की आवश्यकता कि कितने हेक्टेयर में है, तब भी जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं, एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए कर्ज चाहिए, तब क्या हमें खेत की रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, तो इसके लिए भी किसान को अपनी ज़मीन से संबंधित जानकारियाँ बैंक को उपलब्ध करानी होगी, तब भी हमें उस रिकॉर्ड को देखकर ही बैंक कर्ज मंजूर करेगा, कर्ज को देगा। इस मामले में भी ज़मीन के रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी। अब है, एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता, तो क्या होगा? तब नहीं होगा। पैसों की आवश्यकता होगी तो उसे अपने ज़मीन के रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाद खरीदने के लिए ज़मीन की रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है, तब जब अपनी ज़मीन को बच्चों में बांटना चाहता है तो केवल किसान को ज़मीन के रिकॉर्ड की आवश्यकता होती, ताकि वह अपने बच्चों को उनके हिस्से की स्थिति का तथा क्षेत्रफल की जानकारी उपलब्ध करा सके, मतलब बच्चों को जानकारी दे सके। और फिर उनमें बांटने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी हमें खेत की रिकॉर्ड की, ज़मीन की रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमको ये देखते हैं, पर ये पोएम, एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला ये घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मेरी माँ हमारा क्या बता दिया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक अपना बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। ये पोयम है कि मेरे पिता के बाद मेरे भैया को ज़मीन मिलेगी, लेकिन मेरा और मेरी माँ का क्या? घर में तो हमें पहले ही बता दिया है कि इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है।
आखिर औरतों को ज़मीन में हिस्सा क्यों नहीं, इस बात कही थी। तो हम क्वेश्चन पहला देखते हैं, इस कविता में बेटी की क्या इच्छा है। तो बेटी एक ऐसा घर चाहती है जिसे वह सिर्फ अपना घर मान सके, अर्थात वह संपत्ति में हिस्सा चाहती है। अपने भाई की तरह वो भी संपत्ति में हिस्सा चाहती है। बेटी ने अपने घर की इच्छा क्यों की, कारण बताइए। पुरुष को घर अपने पिता से विरासत में मिलती है, लेकिन महिला को ना तो पिता की संपत्ति में हिस्सा होता है और ना ही पति की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। इसलिए बेटी ने घर की इच्छा के रूप में पुरुषों के बराबर अधिकार की मांग की है। और क्वेश्चन 11, बेटी क्या चीज़ लेने से मना करती है। दहेज लेने से, सोना चांदी रेशम लेने से मना करती है और अपने अधिकार की मांग